वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूं वो जो है डिफेंस सेक्टर से जुड़ा एक स्टॉक है। स्टॉक का प्राइस लगभग 2300-2400 रुपये के आसपास है और इस स्टॉक में एक न्यूज़ आने वाली है जल्दी, और उस न्यूज़ के बिहाफ पर स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। देखो, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट जो आपके सामने डेटा शेयर करने वाला हूँ वो इंटरनेट पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप चाहें तो खुद भी देख सकते हैं। और अगर आपको इस स्टॉक में एंट्री लेनी है, एग्जिट करना है, होल्ड करना है, जो भी करना है, ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा। मैं सिर्फ आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ। कौन सा स्टॉक है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, 2300 रुपये के आसपास का स्टॉक। अब जरा देखो यहाँ पर पिछले एक महीने की परफॉर्मेंस 3% के समथिंग की तेज़ी, और वहीं पर 6 महीने में स्टॉक 11% के आसपास टूट चुका है। और पिछले एक साल में आप देखेंगे तो 105% का पॉजिटिव रिटर्न, और पिछले 5 साल में इसने ज़बरदस्त रिटर्न निकाल के दिया, और इसका मार्केट कैप जो है वो 1 लाख करोड़ पहुँचने वाला है। अब यहाँ पर इस स्टॉक के बारे में कमेंट भी आया था। अगर आप इसका पिछले एक साल का चार्ट देखेंगे तो 105% की अच्छी तेज़ी देखने को तो मिल रही है, लेकिन यहाँ पर पिछले 6 महीने में स्टॉक ने जो है कोई ख़ास प्रदर्शन नहीं किया है। चलो, यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है जनवरी से मार्केट में प्रॉब्लम देखने को मिली है, बट इसकी पिछले 6 महीने से ही प्रॉब्लम चली है इस स्टॉक में। आप देख सकते हैं रीज़न, स्टॉक ने एक बड़ा ज़बरदस्त रिटर्न निकाल के दिया था, जिसके बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में चला गया। तो कंसोलिडेशन मोड में जाना स्टॉक में कोई बुरी बात तो है नहीं, लेकिन क्या होता है ना कि अगर आप एज ए शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब जो न्यूज़ आने वाली है उस न्यूज़ के बेस पर शायद, देखो मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ शायद, क्योंकि मार्केट में ना गारंटी नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, तो इस स्टॉक में मौका बन सकता है। कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप चाहे तो खुद भी गूगल करके देख सकते हैं। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, 27 दिसंबर 2024 को इसके लिए रिकॉर्ड डेट वगैरह की गई थी, जब इसमें स्प्लिट वगैरह मिलने वाला था। कंपनी के शेयरों में तेज़ी भी आई थी। यहाँ जो स्टॉक है ये देखिएगा, जो आपके साथ में एक न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ। मझगांव डॉक शिप बिल्डर किस सेगमेंट में काम करता है आपको पता ही होगा। कंपनी ने अब तक 801 जहाज़ों को लॉन्च किया है। भारत की प्रमुख जहाज़ निर्माण कंपनियों में से एक है। यहाँ पर कंपनी के पोर्टफोलियो में मर्चेंट शिप, तेल क्षेत्र के उपकरण और नौसेना प्लेटफॉर्म शामिल है। मतलब देखो, डिफेंस सेक्टर में नौसेना जो जल सेना होती है उससे रिलेटेड यहाँ पर इस कंपनी में अब जो एक न्यूज़ आने वाली है, वो न्यूज़ क्या है? वो है ये, इस कंपनी को 27,000 करोड़ तक के, बल्कि एक न्यूज़ तो इसमें ऐसी आई थी जहां पर इसको 43,000 करोड़ के ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। अब ये मिले नहीं है, लेकिन उम्मीद है। अब देखो, दो चीज़ें यहाँ पर, अगर ये न्यूज़ पॉजिटिव हुई और ऐसे ऑर्डर्स को मिले तो स्टॉक में आपको एक बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, और अगर ये न्यूज़ के बेस पर इस स्टॉक को ये ऑर्डर ना मिले तो स्टॉक में गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो हमें यहाँ पर अलर्ट रहना है। रिस्क रहेगा, रिस्क को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 लाख करोड़ के समथिंग का मार्केट कैप, फेस वैल्यू 5। कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होने के साथ साथ अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है। आरओसी आरओई आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप इसके प्रोज एंड कॉन्स में देखेंगे तो प्रोज काफ़ी ज़्यादा है, कॉन्स कम है। इसके अलावा इतना ही नहीं, कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग है और अपने प्रॉफिट को अच्छी तरह से इसने मेंटेन किया हुआ है। अभी इसका दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट नहीं आया, लेकिन आप देखेंगे तो कंपनी ने ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर अपने प्रॉफिट को मेंटेन किया हुआ है 2015 फाइनेंशियल ईयर से, जो कि अभी 2025 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। ऑलमोस्ट 10 साल से अच्छा मेंटेन किया हुआ है। इसके अलावा इसकी सेल्स ग्रोथ ज़बरदस्त है, प्रॉफिट ग्रोथ भी ज़बरदस्त है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर तो कमाल का ही है। अब ज़रूरी नहीं, देखो ये जो स्टॉक प्राइस सीएजीआर हम यहाँ पर देख रहे हैं ये आगे भी फिक्स रहे, क्योंकि स्टॉक प्राइस सीएजीआर जो है वो घटता बढ़ता रहता है, वो फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखेंगे तो ये भी ठीक ठाक देखने को मिल रही हैं। इवन आप यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। यहाँ पर 36 करोड़ का डेट है। हालांकि लास्ट ईयर से अगर आप कंपेयर करोगे तो 1 करोड़ से 36 करोड़ हुई है, बट देखो आप 94,000 करोड़ की कंपनी, सिर्फ 36 करोड़ का उसके ऊपर डेट, और 7,000 करोड़ से ज़्यादा के रिजर्व्स और 1,500 करोड़ से ज़्यादा के फिक्स एसेट। तो क्या ये डेट है? भाई कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। जब चाहे जब इसको चुका सकती है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है वो चुकाती है या नहीं चुकाती है, कंपनी का अपना पर्सनल डिसीजन होता है। बट बैलेंस शीट देख रहे हो आप किस लेवल की है। अब मैं आपको ये सब चीज़ें पॉजिटिव दिखा तो रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आप देखिएगा इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, 84% ज़्यादा प्रमोटर्स की होल्डिंग, 1.5% के आसपास एफआईआई, 1.5% के आसपास डीआई, और 12% यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है पब्लिक। अब ज़रा दिसंबर क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये, ज़रा देखो यहाँ पर। सितंबर में
FII 1.45% था जो बढ़कर 1.55 हुआ। सेम DI 1% था जो बढ़कर 1.46% हुआ है। इसी क्वार्टर में FII DI दोनों ने स्टेक को बढ़ाया, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया है लेकिन बढ़ाया है। घटा किसके पास से है? प्रमोटर के पास से नहीं, प्रमोटर्स के पास एज इट इज़ जितने स्टेक था उतना ही है। पब्लिक के पास से घटा है, 12.72 से घटकर जो है 12.16% तक आ गया है। अब ये सब चीज़ें पॉजिटिव देखने के बाद ये फाइनेंशियल और कंपनी के फंडामेंटल और बिजनेस मॉडल भी बहुत शानदार है। अगर आप कहेंगे तो कमेंट कर देना, मैं इसकी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको बताया हर महीने में 2 डिटेल वीडियो डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, और वो दोनों डिटेल वीडियो जो है स्टॉक फंडामेंटल वाली जो प्लेलिस्ट है हमारी, इसमें आपको मिलेगी यहाँ पर। तो आप इस प्लेलिस्ट में या आप इस तरह की जो डेली अपडेट देखना चाहते हैं उसके लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब कर लेना, और स्टॉक मार्केट की डेली न्यूज़ और अपडेट शॉर्ट्स पे नहीं, मेरा दूसरा चैनल इस पर भी मिलती रहती है, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वापस से स्टॉक की तरफ चलते हैं। हमने इसके फाइनेंशियल देखे, फाइनेंशियल देखकर आपको क्या लगा? जबरदस्त। अभी एक्सपर्ट्स का ओपिनियन देखेगा, उसके बाद इसके टेक्निकल पर चलेंगे, और मैं आपके साथ एक पॉइंट और शेयर करूंगा इस कंपनी का। तो आपने नाम पढ़ लिया यहाँ पर मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे आप तो ये देखिएगा यहाँ पर 3 एनालिस्ट की रेटिंग है। 3 में से 1 एनालिस्ट बाय रिकमेंड, 1 एनालिस्ट होल्ड रिकमेंड और 1 एनालिस्ट सेल रिकमेंड कर रहा है। और ये जो यहाँ पर रेटिंग दी जाती है ये अगले 1 साल के हिसाब से दी जाती है, मतलब अगले 12 महीनों में स्टॉक कैसी परफॉर्मेंस कर सकता है ये यहाँ पर बताया जाता है। यहाँ पर या तो स्टॉक, एक एनालिस्ट का मानना है कि स्टॉक में बाय कर लो, अगले 1 साल में स्टॉक में आपको पॉजिटिव रिटर्न मिलने वाला है। एक एनालिस्ट का मानना है कि इस स्टॉक में अगर आपके पास स्टॉक है तो आप इसको होल्ड करके चलो, इसमें आपको पॉजिटिव रिटर्न ही मिलेगा। लेकिन एक एनालिस्ट का ऐसा कहना है कि भाई स्टॉक में गिरावट होने की चांसेस है अगले 1 साल में, तो आप एग्जिट हो जाओ। अब पब्लिक का ओपिनियन भी देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं सीधा टेक्निकल चार्ट पर। तो ये देखिएगा यहाँ पर पब्लिक का ओपिनियन 100% बाइंग। रीजन आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पर मैंने आपको नॉर्मली चार्ट दिखाया ना, यहाँ पर पिछले 1 साल का रिटर्न देने के बाद स्टॉक कंसोलिडेट मोड में चला गया। कंपनी के फाइनेंशियल मैंने आपको बताया। अब क्या है ना कि कंपनी का यानी कि जो गवर्नमेंट, आप लोग जानते हैं बजट आने वाला है फाइनेंशियल ईयर से पहले। बजट में डिफेंस सेक्टर का जो बजट होता है उसमें हर बजट में डिफेंस सेक्टर में बजट बढ़ के ही मिलता है हर बार, ये हम लोग भी जानते हैं। इस बार भी पूरी उम्मीद है डिफेंस सेक्टर का जो बजट आएगा वो बढ़कर आने वाला है, जिसका इम्पैक्ट डिफेंस सेक्टर की सारी कंपनीज पर देखने को मिलेगा, जिसमें कि ये कंपनी भी है। क्योंकि ये जल सेना, मैंने आपको बताया ना, नौसेना के लिए काम करती है कंपनी, और जहाज़ वगैरह बनाती है, सब जो सबमरीन वगैरह होती है वो सब कंपनी निर्माण करती है। तो इस कंपनी पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, पहला पॉइंट। और दूसरा जो कि मैंने आपको बताया, इसको बड़े ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। तो ये 2 चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स ने ओपिनियन दिया है ये बाय और होल्ड का, ये कहीं ना कहीं सही दे रखा है। एक प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन स्टॉक में, वो प्रॉब्लम क्या है वो टेक्निकल पर चलकर देखते हैं। ये टेक्निकल पर अगर आप चलेंगे तो हो सकता है स्टॉक में कंसोलिडेशन मोड अभी काफ़ी लंबे समय तक चले, शायद से। क्योंकि देखो स्टॉक ने इतना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पर ज़बरदस्त रिटर्न, कंसोलिडेट, ज़बरदस्त रिटर्न, कंसोलिडेट, उसके बाद दोबारा से ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है, इसने स्प्लिट वगैरह दिया था तो ये स्टॉक काफ़ी ऊपर गया था। तो उसके स्प्लिट के बाद से ये जो है यहाँ पर स्टॉक अब एडजस्ट हो गया इसका प्राइस। तो अब यहाँ पर बस प्रॉब्लम ये हो सकती है कि स्टॉक यहाँ से कंसोलिडेशन मोड में जा सकता है, ये हो सकती है बस इसमें प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम भी उनके लिए जो इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेड के लिए बाय करने का प्लान कर रहे हैं। जिनका व्यू लॉन्ग टर्म का है उनके लिए ये भी प्रॉब्लम नहीं है। आप इस स्टॉक को एंट्री लेकर इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। आपको डेफिनेटली चांसेस हैं पूरे इसमें आपको रिटर्न मिलने ही मिलने वाला है। हाँ, अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए जाना चाहते हैं तो देखो स्विंग ट्रेड के लिए यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो स्विंग ट्रेड के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। बट देखो ये स्टॉक अच्छा है फंडामेंटली, फाइनेंशियली, बिजनेस मॉडल, फ्यूचर प्लानिंग, कंपनी के ग्रोथ के क्या चांसेस है। अगर आपको सब कुछ डिटेल में जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसकी डिटेल वीडियो बना दूंगा। बट अभी फिलहाल के लिए इसमें बजट से पहले उम्मीद है कि इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, और बजट के बाद भी, क्योंकि डिफेंस सेक्टर का मैंने आपको बताया बजट जो है वो हर बार बढ़ के ही आता है। आपको क्या लगता है इस स्टॉक के बारे में? आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप इस स्टॉक के बारे में अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी कर लेना, और साथ में जो मेरा दूसरा चैनल है शॉर्ट्स पेन, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा इस लेवल पर स्टॉक को बाय करना आपके अकॉर्डिंग ठीक है
या अभी हमें इस स्टॉक से दूरी बना के रखनी चाहिए, या यहाँ पर जो एक एक्सपर्ट्स ने बोला है सेल करना चाहिए, क्या इसमें स्टॉक में सेल करके चलना चाहिए? आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके बताना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।